खाने लग के तैयार है। इनको जाना है शादी में और हम तीनों जाएंगे। और थोड़ा बहुत ही खाना बनाया है हमने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 6:45 हो गए, बस नहा धो के आई हूँ और सबसे पहले करें किचन में खाने की तैयारी, क्योंकि ये पहले ज़रूरी है। पूजा फिर उसके बाद ही हो पाएगी। तो आज मेरा व्रत है पूर्णमासी का, तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो देखिए, सुबह का जो वक्त होता है ना, बहुत ही जल्दी वाला होता है। देखिए, यहाँ पे आज में सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी है और साथ ही मुझे खाना भी तैयार करना है जल्द से जल्द। तो मैंने सोचा चलो आलू तो बाद में छिल जाएंगे, लेकिन पहले जो जल्दी काम हो सकता है उस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फ्राई पैन में रख दिया था सूजी को भुनने के लिए, प्रसाद के लिए, और साथ ही छान रही हूँ आटा। तो थोड़ा सा आटा उसमें चले जाएगा कसार में, भगवान जी का जो प्रसाद बनेगा। और बाकी आटा छान के मैं गूँथ के रख दूँगी, तो इससे क्या हो कि आटा थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा। तो बस यहाँ पे एक पे सब्जी बनती रहेगी तो एक पे रोटियाँ सीखती रहेंगी। और आटा ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा आटा मंगवाया है मैंने। अब गेहूँ को धो के तब मैं पिसवाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा आटा मंगवा लिया। तो वो पन्नी में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ड्रम बन जाएगा अभी। तो फिलहाल अभी ऐसे ही रख रखा है आटा। तो यहाँ पे अब देखिए आटा लगा के रख दिया है। धीमी धीमी आंच पे साथ के साथ मैं ये भी भूनती रही थी। आटा तो लग के हो गया तैयार, लेकिन अभी कसार है ना, वो नहीं भुना था। तो मैंने सोचा चलो बीच में ऐसे करते हैं, आलू भी छीलते रहते हैं और इसको भी चलाते रहेंगे। और तब थोड़ा सा भुनना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया इसके अंदर। और जैसे ही भुन के तैयार हुआ है तो निकाल लिया इसको बर्तन में। तो अभी इसको रख आऊँगी अंदर, क्योंकि ऐसा है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर पूरा मिल जाएगी। और यहाँ पे छोंकनी शुरू कर दी है मैंने सब्जी उसी फ्राई पैन में। तो बस इसको अंदर रखे आते हैं और साथ ही साथ इसी बीच में मैं वो भी बनाती रहूँगी चन्नामृत का प्रसाद। तो सुबह सुबह का जल्दी कहते हैं ना, बहुत जल्दी का वक्त होता है। बस ये होता है कि भगवान ने 2 हाथ के 4 हाथ ही होते, तो वो 8 काम की जगह 16 काम हो जाते। तो चलो भाई, फिर भी बहुत जल्दी मैंने काम निपटाया आज का। तो बस ये था कि पूजा अपने टाइम से हो जाएगी तो सही है, सब जन अपने टाइम से भी चले आएँ। सारा काम अगर समय से हो जाए तो दिमाग भी चिड़चिड़ा नहीं रहता और काम हमारा तसल्ली से हो जाता है। अब क्या है, मेरी भागम भाग सी लग जाती है अगर जिस दिन मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए ना, पूजा पाठ का हो या कुछ और भी हो। अब खाने में भी मैं 2 चीज़ से ज़्यादा चीज़ बना ही नहीं पाती, सुबह इतनी जल्दी का वक्त होता है। तो इसीलिए बस ये मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आज तो लेट होना ही होना है। पूजा मैं तसल्ली से कर लूँगी, लेकिन पहले खाना बना के सबको वो दे देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ सबके लिए दही के आलू। मेरा व्रत होना तो बड़ा सोचना पड़ता है कि सबके लिए क्या बनाया जाए। तो दही के आलू ऐसे जो सब खा ही लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने छोंकनी शुरू कर दी है सब्जी दही के आलू की। तो बस गरम हो गया था तेल, तो उसके अंदर डाला जीरा, थोड़ी सी काट के तोड़ के लाल मिर्च साबुत, और बस दही डाल दिया था। अच्छे से चलाती रही जब तक उबाल नहीं आया दही में, क्योंकि दही को अगर चलाते नहीं रहेंगे तो दही फट जाता है जब तक इसमें उबाल ना आए। तो बस जब तक उबाल आता रहा मैं चलाती रही, और चलाते चलाते इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए मैंने, हल्दी मिर्च धनिया। और देखिए जब उसमें उबाल आ गया ना, तो अपने आप ही इसने चिकनाई अपनी सारी अलग कर दी दही ने, और दही अलग हो गया है। तो अब ये इसके अंदर डाल दिया मैंने आलू, और साथ में हरी मिर्चियाँ काट के। और मुझे कमेंट्स में ये बताना ये किस किसको पसंद है दही के आलू, मुझे तो अच्छे लगते हैं सच में। और यहाँ पे देखिए साथ में मेरी तैयारी भी होती जा रही है पूजा की। जितने सब्जी में उबाल आ रहा था ना, तो इतने मैंने क्या करा, पूजा की तैयारी कर दी, भगवान को स्नान करा दिया, प्रसाद सारा यहाँ ला के रख दिया है। और चन्नामृत का प्रसाद भी बना ही दिया था मैंने, दूध और दही डाल के। बाकी सामान तो मंदिर में जब बैठूँगी तभी मैं चन्ना वो गंगा जल हुआ, और साथ में तुलसी के पत्ते और शहद, वो मैं जब भी मंदिर में बैठूँगी पूजा करने के लिए तभी डाल दूँगी।
फ़िलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म सबके लिए पराठे बनाते हैं, साथ में चाय भी बनानी है। तो चलिए सबको नाश्ता और लंच दोनों एक साथ देते हैं। और सुबह ना इतना जल्दी का वक्त हो ना, तो बस कपड़े भी मैं उल्टे सीधे पहन के आ रही थी। जल्दी से साड़ी उल्टी सीधी बांध लिया, और आज तो मतलब साड़ी का पल्ला बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं बंधा हुआ है, बार बार गिर रहा था पल्ला। और अब और देख रही हूँ मैं वीडियो में, जब मैंने देखा है ना कि हाँ भी मेरा पल्ला किस तरह बना हुआ है, तो अब पता लग रहा है कि हाँ तरीके से नहीं बंधी हुई थी मेरी साड़ी। थोड़ा सा ना सुबह बस यही होता है जल्दी में ना, अपना तो कुछ ध्यान नहीं रहता, बस ये है कि काम पहले हो जाए तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने बनाने शुरू कर दिए पराठे। सबसे पहले रोटी बनाई है मैंने गाय की, और फिर बनाएंगे हम भगवान जी का भोग। अब होता है क्या कि जैसे भगवान जी को स्नान वगैरह करा देती हूँ ना मैं सुबह, तो उससे ये होता है कि जैसे खाना बनाती हूँ तो भगवान जी का भोग लग जाता है। पूजा का तो यह है कि थोड़ी देर बाद में कर लेती हूँ, लेकिन जब उनको जल्दी है उनको पहले लंच नाश्ता बना के देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक गैस पे चाय बन रही है, दूसरी गैस पे फटाफट से गर्मा गर्म पराठे सीखते जा रहे हैं। और इस वक्त जल्दी में हम ही नहीं होते हैं, मतलब घर में बच्चे भी स्कूल जाने के लिए वो भी जल्दी में होते हैं। जैसे पति देव उठते हैं तो वो भी जल्दी होती है, उनको भी उठ के फटाफट से काम पे निकलने की। तो मतलब सब ही जल्दी में होते हैं सुबह तो, और हमें जल्दी इस चीज़ की होते हुए सब चलने जाएंगे तो उनको जल्दी से लंच वगैरह पैक करके देना है, और पूजा भी करनी होती है। हमारा तो एक काम नहीं कई काम होते हैं। साथ ही सोचते हैं जब तक पूजा नहीं होगी जब तक सफाई नहीं होगी, तो सफाई पहले ज़रूरी है, फिर पूजा भी ज़रूरी है, नहाना धोना भी ज़रूरी हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा किचन में आना ज़रूरी हो जाता है सबके लिए लंच वगैरह बना के। तो बस इसी तरह करते करते सारे ही काम ख़त्म होते चले आते हैं और हमें पता नहीं चलता। एक बार हम बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि गहराई में पहुँच जाते हैं काम करते करते। इस समय गहराई चल रही है उस काम की। सुबह आधे काम ख़त्म हो गए हैं और आधे काम अभी यहाँ पे रह रहे हैं। तो बस यहाँ पे लंच पैक करके मैं भी आ गई थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। अब यहाँ पे बस मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी और फिर कथा वगैरह करूँगी। पहले तो रोज़ की पूजा होगी मेरी, अभी मंदिर भी जाना है, तुलसी दीपक लगा के आना है, और यहाँ भी पूजा करनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी है, रोज़ की जो पूजा होती है वो भी करनी है। तो पूजा में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो बस यहाँ पे प्रसाद मैंने तैयार कर ही लिया था, साथ में उसमें बूरा भी मिला दिया प्रसाद के अंदर। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। पहले तो महका देते हैं पूरे मंदिर को। तो पूजा हो चुकी है हमारी, सत्यनारायण भगवान जी कथा भी हो गई है, और घड़ी में देखो आज करते करते पूजा 9 बज चुके हैं। अब जा रही हूँ तुलसी में दीपक लगाने के लिए। नीचे की सारी पूजा हो चुकी है, अब तुलसी में दीपक लगा के आऊँगी। चाय चढ़ा दी गैस पे, तुलसी में दीपक भी लगा के आना, सूर्य देव को रख दे के आऊँगी, और साथ में कपड़े सुखा के आऊँगी। कल रात को मशीन लगाई थी और अब रात को धुल जाते हैं तो सुबह उठ के सुखा देते हैं। कल आज वीरवार है ना, तो आज कपड़े भी नहीं धुलते। तो चलिए पहले मैं ये काम और करके आती हूँ। तो किचन कर दिया एकदम साफ़ सुथरा, और ये प्रसाद भी मैंने मंदिर में से निकाल दिया। तो मैं तो व्रत खोलूँगी तब करूँगी, और ये प्रसाद को रख दूँगी यहीं ढक के। सारा ही काम ख़त्म। और अब मैं पीऊँगी अपनी चाय। एक चाय भी बर्तन वास्ते ठंडी हो चुकी है, और घड़ी में 9:30 होने जा रहे हैं, बस 5 मिनट रह गए हैं। तो चलिए मैं पीती हूँ चाय, फिर मिलती उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी। सुबह से 5 बजे से भागम भाग लग रही है मेरे काम की, और अब कहीं जाके थोड़ा काम सिमटने में आया है। बस यहाँ का झाड़ू पोछा करूँगी एक बार हल्का सा, और बाकी तो संगवाई दिया।
इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, नीचे ऐसा लग रहा है आज तो बर्फ़ पड़ी कहीं ना कहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। और अब थोड़ा सा रास्ता इतना अच्छा लग रहा है, तो चिल्ड हो गई नीचे बैठी बैठी है। तो यहाँ पे ले आई मैं दूध और केला। ऐसा लग रहा है आज तो बर्फ़ वाली हवा आ रही है, बिल्कुल हवाएं बहुत चल रही है। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को यहाँ पे तैयारी चल रही है मेरी शाम के खाने की। तो आज मैं खाने बनाने जा रही हूँ भैया आलू की रसेदार सब्जी, और साथ में बनेंगी आलू की कचौड़ियाँ। अब आप ये कहोगे सुबह भी आलू की सब्ज़ी थी, अब भी शाम को भी आलू की सब्ज़ी थी, तो कचौड़े के साथ तो आलू की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैंने आलू की अब ये देखो सब्ज़ी हो चुकी है तैयार, आलू की कचौड़ी के तैयार हो गए, ठंडे हो रहे हैं बस, और आटा भी तैयार है। ये है, हाँ शर्ट सही है। और ये है आटा सुबह का, आज कृष्ण ने खाना दिखाया तो कृष्ण का खाना ऐसे रखा हुआ है। और आज सुबह भी ना दही के आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो वो सब्ज़ी भी ऐसी रखी, तो खाना मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है। और ये गर्म पानी बताऊँ किस लिए हो रहा है, ये हो रहा है इस आटे के लिए, बहुत ज़्यादा टाइट आटा है ये, सुबह का रखा हुआ फ्रिज में, थोड़ा सा गर्म पानी रख दूँ सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि इसी कचौड़ी आराम से बन जाए। जय अब पता नहीं आटा ना सर्दियों में बाहर रखा भी टाइट ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में रख दिया है। ये सुबह का आटा फ्रिज में रखा हुआ था आटा, तो उसको थोड़ा सा ठंडा गर्म करने के लिए रख दिया है। तो उस आटे को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया, ताकि कचौड़ियाँ आराम से बन जाए। बहुत ज़्यादा टाइट आटा था, और फ्रिज में तो रख के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो बस अब जैसे आटा सही हो जाएगा और आलू ठंडा हो जाए, तुरंत बनाते हैं खाना। और घड़ी में बजेंगे इस वक्त 6:45, और शाम की पूजा भी हमारी हो चुकी है। और देखो बाहर दिन छिप चुका है एकदम, लाइट चल रही है बाहर, तो दिन बहुत ही जल्दी छिप जाता है। और इस समय तो देखो धूप निकली पाया करेगी गर्मियों में। गर्मी के दिन अच्छे हैं या सर्दियों के, ये बताओ। वैसे तो मुझे सर्दी के अच्छे लगते हैं, पसीना नहीं टपकता भाई, और जी नहीं घबराता, पंखे कूलर ऐसा लगता है घर में तूफान चल रहा है। तो चलो अब आलू ठंडे होते हैं, फिर बनाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो बस जब यहाँ पे थोड़े से आलू ठंडे हो गए थे और आटा भी बिल्कुल सही हो गया था, तो बासी आटा है तो उसकी भी थोड़ी सी पूरियाँ बन जाएंगी, कचौड़ियाँ बन जाएंगी। और बासी आटे को अगर सही करना हो ना, तो ये ट्रिक सबसे बढ़िया है। थोड़े से गर्म पानी में उस बर्तन को रख दो जिसमें आटा रखा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद उसको ढक के रख दो, मतलब ढक के बिल्कुल, जिसको में पानी रखा है ना उस बर्तन को पूरा ढक दो। तो थोड़ी देर बाद ना आटा बिल्कुल अपने लेवल पे आ जाता है। सर्दियाँ हो रही ना, अब जैसे कचौड़ियाँ बनानी हो या आलू के पराठे बनाने हो, तो कई बार यही होता है कि आटा जब फ्रिज से निकालते तो एकदम टाइट होता है, फिर उसके भरो पराठे तो फटने लगते हैं। तो फिर मैंने तो यही किया था कि गर्म पानी में रख दिया आटे को, और बिल्कुल सही लेवल पर आ गया था हमारा आटा। तो अभी बाहर से आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, गली में बच्चों का शोर चल रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो रियल आवाज़ रख देते हैं, लेकिन बस वही है कि इतना शोर आ रहा था चारों तरफ से, तो फिर मैंने हटा दिया। मेरी आवाज़ ही सही है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए भाई, यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है, किस किस को पसंद है कमेंट्स में करके बताना मुझे। और बस आटा भी लेवल पे आ गया, तो बढ़िया सी कचौड़ियाँ बनी है हमारी बासी आटे की भी। और होता ये कई बार ना बच ही जाते हैं, कुछ ना कुछ सुबह का खाना हो, सब्जी हो, कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो अभी तो क्या है, मेरा व्रत है, तो सबसे पहले तो मैं ही व्रत खोलूँगी। अभी किसी को भूख है नहीं, दोनों बच्चों को। तो जैसे थोड़ी देर बाद मैं खाना वाना खा के निपटी थी, तो बच्चे फिर आ गए थे, तो उनके लिए मैंने गर्म ही बनाया था खाना। मैंने कहा चलो बाद में गर्म बना दूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं। और अब तो ये होता है कि खाना गर्म ही अच्छा लगता है सर्दियों में। जैसे ही आप चूल्हे से उतारो रोटी को, वो ऐसी हो जाती है, मतलब रबड़ सी लगने लगती है रोटी, टाइट टाइट सी, मतलब ठंडी एकदम चिल्ड हो जाती है। ऐसी सब्जी है। अब जब भी खाना हो ना सर्दियों में, तो गर्म करो फिर खाओ। गर्मी में तो क्या है कि जैसे रखा हुआ भी, तो वो भी बहुत देर तक गर्म रहता है। रोटियाँ भी कम से कम 2 घंटे आराम से गर्म रहती हैं हॉट गैस में। तो सर्दियों में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि जब भी खाना आपको बनाना हो तो गरम गरम बनाओ और सबको खिलाओ। तो बस यही था कि मैंने अपने लिए और कान्हा जी के भोग के लिए बना ली थी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और फिर उसके बाद बाकी सब जने जब आए हैं बच्चे, तो उनके लिए मैंने फिर बाद में सेकी थी।
तो लीजिए फ्रेंड्स, लग चुकी है थाली गर्मा गर्म कचौड़ी, साथ में सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद और आलू की सब्जी। आइए आप सब भी भोजन कर लीजिए। और बच्चे आ गए थे, फिर मैंने खाना खाने के बाद उनके लिए बनाई थी। तो चलिए यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।